कांग्रेस के संगठन सृजन के तहत अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ताओं की पसंद और दावेदारों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और कांग्रेस के प्रति निष्ठा और लगनशीलता के साथ चयन हो। इसी उद्देश्य से कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मंशा के अनुसार अनुभवी पर्यवेक्षकों की ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्ति कर संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान के पूर्व विधायक दानिश अबरार को इंदौर ग्रामीण कांग्रेस में भेजा गया है। इसके साथ प्रदेश कांग्रेस के सचिव कैलाश परमार, अविनाश भार्गव और राहुल शर्मा को प्रभारी के रूप में दायित्व सौंपा गया है। ऑब्जर्वर और प्रभारियों ने आज इंदौर के पत्रकारों से अनौपचारिक और व्यक्तिगत चर्चा कर संगठनात्मक कमजोरी से लेकर लगातार चुनाव में हो रही कांग्रेस की हार के संबंध में चर्चा की। यह पहला मौका था जब किसी ऑब्जर्वर और प्रभारियों ने कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी और दावेदारों को भी बाहर का रास्ता दिखाकर पत्रकारों से भी चर्चा की। इस दौरान अबरार ने पत्रकारों से भी इंदौर जिला अध्यक्ष के उपयुक्त व्यक्ति का नाम सुझाने का आग्रह किया और कान में नाम बताने को कहा। पत्रकारों ने भी ऑब्जर्वर दानिश अबरार के कान में अपनी पसंद के नाम अध्यक्ष पद के सुझाव दिए। इसके बाद अबरार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी के संगठन सृजन के तहत इंदौर में की गई रायशुमारी की बैठकें और ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर की गई चर्चा को साझा किया। क्या अभी तक का ऑब्जर्वेशन है, क्या फाइंडिंग्स हैं, कितने दावेदार हैं और क्या मंथन चल रहा है? संगठन सृजन अभियान के तहत आज हमें 11-12 दिन हो गए हैं। मेरे को भी और हमारे साथ पीसीसी से लगाए हुए ऑब्जर्वर भार्गव साहब हैं, परमार साहब हैं, राहुल शर्मा जी हैं, और मुझे खुशी है कि 11-12 दिन हम इंदौर में रहे और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे गए, प्रत्येक विधानसभा में गए और हमने प्रयास करा कि हम, जैसा कि हमें राहुल जी का निर्देश था, कांग्रेस के उस गांव की ढाणी में बैठे हुए सबसे आखिरी पंक्ति में भी जो कांग्रेसियन है उस तक हमने पहुंचने का प्रयास किया और एक भावना जानना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को अपने जिले का अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि राहुल जी का ऐसा मानना था कि जिलों की कमान उन नेताओं के हाथ में देनी चाहिए जिसे पोलिंग बूथ पे लड़ने वाला वो कार्यकर्ता जो वोट निकालता है, जो लड़ता है, जो वोट डलवाता है, जो मुकदमे झेलता है, वो कार्यकर्ता अपने जिले की कमान किसके हाथ में चाहता है, वो भावना राहुल जी देखना चाहते हैं और उसी के अनुरूप पार्टी का नया एक फेस बनाने की तैयारी चल रही है। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके में गए, सबसे मिलने का प्रयास करा और आज आप लोगों से भी मैंने चर्चा करी, तो मैं समझता आने वाले समय में एक नया कांग्रेस का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। आपको लगता है राहुल जी का ये सपना साकार होगा, क्योंकि वो संगठन को बहुत मजबूत देखना चाहते हैं? राहुल जी का सपना साकार होगा नहीं होगा ये इतिहास का सवाल हो गया है, क्योंकि सिमिलर एक्सरसाइज सबसे पहले गुजरात में करी गई थी और अब मध्य प्रदेश हरियाणा में चल रही है। और मुझे खुशी है बात कहते हुए कि गुजरात में ऑलरेडी इस एक्सरसाइज का रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, वह जिला अध्यक्ष बन भी गए हैं। तो ये होगा कि नहीं होगा ये अब इतिहास का सवाल है, क्योंकि ये हो गया है। क्या कोई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अधिकतर पार्टियों में देखा जाता है कि परिवारवाद ही चलता है या फिर जो जमे हैं वही जमे रहते हैं, नए कोई नहीं आते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। मैं कहना चाहूंगा इस पूरी एक्सरसाइज का जो मकसद है और जो आपने एक फिल्टर लगाने की बात करी, नया चेहरा पुराना चेहरा, तो मैं कहना चाहूंगा नया चेहरा पुराना चेहरा, युवा बुजुर्ग, आदमी औरत, दलित आदिवासी, किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि कौन सच्चा कांग्रेसी मजबूती से सबको साथ लेकर के संघर्ष करेगा, वो चेहरा निकलता है। फिर इससे तो जो है पुराने जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं को वापस से मौका मिलेगा, नए तो फिर वही पिछड़े रह जाएंगे। अगर कोई नया सक्षम है, सबको साथ लेके चलने में अग्रसर है, आतुर है, लड़ना चाहता है, तो आप चिंता मत करिए, कोई एक ही नाम नहीं है। आज हमने 6 नाम छाटे हैं और 6 नाम का पैनल हमें राहुल जी को देना है और मुझे खुशी है बताते हुए 6 नामों में नए नाम भी बहुत है। कई पदों पर नियुक्त कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा देखा जाता है कि पद पर नियुक्त होने के पहले तो बड़े कांग्रेस की चर्चे किए जाते हैं, पद पर नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं कुर्सी की गर्माहट जो है वो देखने के लिए मिलती है। जाहिर तौर पे मैडम आपने जो बात कही है, कहीं ना कहीं खामियां थी, खामियां हैं
इसी की वजह से आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें नहीं है। इसी वजह से आज मैं इंदौर ग्रामीण में बैठा हूं। हमारी 4 विधानसभा सीटें हैं इंदौर ग्रामीण में, उसमें हमारा खाता भी नहीं खुला, हम शून्य है। तो आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कमियां थी, कमियां हैं।